किस वाले सीन के बाद शेफ सारी रात जागती है और उसका बुरा हाल होता है गुस्से से, यहाँ तक कि उसके तमाम कलीग्स को भी उससे खौफ आने लगता है। वो इस सूखी फिश का कचूमर बना के रख देती है। किंग के पास आती है तो अपने लिप्स छुपाने लगती है और मज़े की बात यह कि किंग को कुछ याद ही नहीं है। जब वो थोड़ा गुस्से से बात करती है तो किंग सबसे कहता है कि यहाँ से निकल जाओ और उससे कहता है मुझे साफ साफ बताओ क्या मसला है, मुझे कुछ याद नहीं है। वो थोड़े हिंट्स देने की कोशिश करती है लेकिन इसे समझ नहीं आती। वो और गुस्सा होती है और कहती है देखो तुम मेरी टाइप के बिल्कुल भी नहीं हो। किंग कहता है अगर मुझे तुम में ज़रा भी इंटरेस्ट होता तो तुम मेरे किचन की शेफ ना होती। इसके बाद किंग का सेक्रेटरी उसको बताता है कि असल में हुआ क्या था। किंग बहुत एम्बैरेस्ड होता है। फिर वो सोचता है मैं क्यों परेशान हूँ, मैं तो किंग हूँ। यहाँ शेफ को किंग का सुपरमैन मिलता है। असल में वो किसी अपने पर्सनल मैटर की इन्वेस्टिगेशन छुप के कर रहा होता है और किसी को पता नहीं चलने दे रहा होता। बहुत टाइम पहले उसकी सिस्टर पैलेस पे काम करती थी और उसकी डेड बॉडी यहाँ से वापस आई थी जिसे ये छुप कर इन्वेस्टिगेट कर रहा है। कंगना ऑर्डर देती है कि किंग को मैसेज दो कि वो मीटिंग के बाद मुझे आकर मिले। यहाँ किंग का फ्रेंड इसे इन्फॉर्म करता है कि जापान से एक एनवॉय आ रहा है। ये सबसे शैतानी और खबीस बंद है और ये कहता है कि कोरिया की औरतें हमें भेजी जाएं। फिर ये किंग से किस वाले मामले के बारे में पूछता है जिस पर किंग थोड़ा शर्मिंदा होता है, लेकिन ये उसे कहता है कि उसे कोई गिफ्ट दें ताकि वो आपसे राजी हो जाए। किंग कहता है कोई ज्वेलरी। वो कहता है नहीं, उससे जानने पहले कि वो चाहती क्या है। सब औरतों की पसंद एक सी नहीं होती। पैलेस में एनवॉय वाला मसला डिस्कस होता है। वो लोग कहते हैं कि उसे ढेर सारा सिल्वर देते हैं। किंग परेशान होता है कि हमारे लोगों का खून पसीने का पैसा है, ये कैसे इनको दिया जा सकता है। किंग उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। उसके बाद जब बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि इसका एक सीक्रेट एजेंट उस पर हमला किया गया है। ये सुनकर किंग बहुत परेशान हो जाता है और साथ ही इसे कंगना का मैसेज मिलता है कि उसे आकर मिलो। और यहाँ आगे कंगना को पता चलता है कि किंग ने साफ मना कर दिया, उसने लिफ्ट ही नहीं कराई। इसके बाद किंग बहुत परेशान होता है। उसे अपनी मदर के मर्डर वाला सीन याद आता है। चलते चलते सेक्रेटरी बताता है कि आप तो रॉयल किचन की तरफ चल पड़े हैं। वो सोचों में गुम होता है और जब भी परेशान होता है तो उसे शेफ की याद आती है। यहाँ कंगना को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो अपने रूम में बैठा है, उसने खाना खाने से मना कर दिया है। ये इन्फॉर्मेशन शेफ से पहले इसको मिल जाती है। शेफ को भी सेक्रेटरी आकर बताता है कि किंग कह रहा है आज उसने कुछ नहीं खाना, जिसे सुनकर ये परेशान होती है और कहती है मैं फिर भी बनाऊंगी कुछ ना कुछ। कंगना का डाउट ये थर्ड रैंक का शेफ, इसे कंगना ने कुछ दिया है खाने में मिलाने के लिए, लेकिन इसे अभी तक चांस नहीं मिला। दूसरी तरफ ये बहुत मज़े मज़े के खाने बना बना कर लाती है, लेकिन हर बार किंग की तरफ से नो होता है। किंग खाना खाना नहीं चाहते। खाने बना बना के रात हो जाती है और अब ये बहुत थक जाती है, लेकिन ये फिर भी किंग को बहुत मिस कर रही होती है और परेशान होती है कि वो खाना क्यों नहीं खा रहा। दूसरी तरफ किंग को भूख लगती है तो उसे शेफ याद आती है। शेफ याद आती है तो भूख लग जाती है। वो सेक्रेटरी से कहता है खाना मंगवाओ। ये खाना खुशी खुशी लेकर आती है। वो बहुत परेशानी के बाद जब इसे देखता है तो खुश हो जाता है और इसका खाना तो वैसे ही है। किंग बहुत खुश होकर खाना खाने लगता है और इसका पेट भर जाता है, जिसे देखकर ये बहुत खुश होती है। इसे खुशी खुशी जाते देखकर किंग भी स्माइल करने लगता है। साथ ही किंग की हार्ट बीट भी तेज होने लगती है। अब ये किंग का चचा है। अगर किंग को कुछ भी हो जाए तो नेक्स्ट किंग ये हो सकता है, इसलिए ये छुप छुपा कर स्कीमिंग करता रहता है और यही है जो किंग के सीक्रेट एजेंट्स पर अटैक भी करवाता है और उनको मरवाने की भी कोशिश करता है। इसी के ऑर्डर पर किंग के सुपरमैन पर अटैक हुआ था, लेकिन वहाँ से वो बचकर निकल गया, जिसकी वजह से ये अपने बंदे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुमने फेल नहीं होना। आज किंग का चेकअप होना है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किंग के चचा की है। इस तरह दो रॉयल फैमिली के मेंबर्स इकट्ठे होंगे और कंगना ये चांस बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती। यहाँ शेफ को भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किंग के चचा भी आ रहे हैं और आज किंग का चेकअप भी है। अभी वो सबके साथ मिलकर डिसाइड करने ही वाली होती है कि कंगना का मैसेज उसके डाउट शेफ को पहुँचता है। शेफ आकर बताता है कि आज कंगना खाना लेकर जाएंगी और खाना मैं पकाऊंगा, जिसपे ये उसे कहती है कि मुझे तो किंग का ऐसा कोई ऑर्डर नहीं मिला, इसलिए मैं भी खाना बनाती हूँ और तुम भी खाना बनाओ। ये अपना मेन्यू सेट करती है। ब्रो स्टाइल का मीट, ब्रेड क्रम्स रेडी करती है और मीठी चटनी भी बनाती है और इसके साथ मीट को फ्राई करती है। ये दिखने में ही बहुत मज़े का लग रहा है और दूसरी तरफ दूसरा शेफ भी खाना रेडी कर आ जाता है। अब कंगना मैडम तशरीफ़ लाती हैं और सब इसको देखकर थोड़ा सा झुकते हैं, लेकिन हमारी सिंड्रेला शेफ इसे लिफ्ट नहीं कराती, जिसके बाद वो जाते जाते इनके खाने में गंद घोल जाती है, लेकिन वो मैनेज कर लेती है। उसके बाद किंग और उसके चचा के सामने एक के बाद एक खाने पेश किए जाते हैं। अभी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है, अगर चचा भी किंग बन जाए तो भी उसे कंगना की मुट्ठी में होना चाहिए। वो फौरन शिकायत लगाती है किंग से कि जब मैंने बोला था खाना बनाने को तो ये फिर भी खाना बना के ले आई। तो किंग ने कहा कि ये मेरी ऑर्डर पे चलती है, मैंने इसे मना नहीं किया इसलिए बना लाई है। यहाँ शेफ का इस दूसरे रॉयल फैमिली मेंबर से भी इंट्रोडक्शन होता है। किंग कंगना से पूछता है कि क्या तुमने ये खाना खुद बनाया? वो कहती है हाँ मैंने खुद बनाया और पूरी रेसिपी बताती है। उसके बाद किंग कहता है कि मुझे तो अभी चेकअप के बाद ऐसा खाना खाने से मना कर दिया गया है। चचा यहाँ कंगना की बहुत साइड लेने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है इसका खाना बहुत अच्छा है। अब बारी आती है हमारी हेड शेफ के खाने की। वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि उसने खाना किस तरह से बनाया है और ये देख देख के कंगना जेलस होती जाती है। वो इन्हें समझाती है कि आपने ये पीस उठाना है और उसके बाद इसे चटनी में डिप करके खाना है। बस पहले ही बाइट के बाद इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। ज़बान से बोलने से पहले ही नजर आ जाता है कि ये दोनों इसके टेस्ट में गुम हो गए हैं।
फिर ये इसे जितना भी खाते जाते हैं उतना उतना देखकर कंगना जेलस होती जाती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ किंग को ही नहीं बल्कि किंग के चचा को भी पता चल गई है। किंग खुश होकर पूछता है शेफ से कि बताओ तुम्हें क्या पसंद है, मैं तुम्हें दूंगा। सबके सामने अपने हैंडबैग का नाम नहीं ले सकती थी, इसलिए उसने बताया कि मुझे कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं। इसके बाद कंगना के आगे पीछे से धुएं निकल रहे हैं। किंग इस बुक में हर रोज़ की रेसिपी लिखता है पिक्चर के साथ, और दूसरी तरफ किंग का दोस्त, ये दोनों बाप बेटा बैठकर प्लानिंग करते हैं कि शेफ़ को मज़ीद कैसे क्लोज किया जाए। इसने शेफ़ का हैंडबैग ढूंढ लिया था और उसमें कुछ अजीबो-गरीब चीज़ें थी जो इसके इंटरेस्ट की बिल्कुल भी नहीं थी, तो ये सोचता है मैं ये किंग को गिफ्ट देता हूँ ताकि किंग उसे शेफ़ को गिफ्ट करे और इन दोनों के बीच में रिलेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसे लेकर किंग बहुत खुश होता है। साथ ही वो इसको जापानीज़ चीफ के बारे में इन्फॉर्म करता है कि वो बहुत बुरे तरीके से बिहेव कर रहा है। जो गवर्नर सबसे पहले से सर्व कर रहा था उसे ये साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा, और अपने शेफ़ से कहता है खाना बनाने को। वो पूरे एक्शंस के साथ खाना बना के प्रेजेंट करते हैं और ये बहुत प्राउड फील करता है। कहता है अपने किंग को मैसेज दे दो कि मैं तुम्हारे मुल्क का खाना नहीं खाऊंगा। यहाँ किंग का सेक्रेटरी शेफ़ को एक जगह लेकर आता है। ये एक रॉयल गार्डन है जहाँ दुनिया भर की लाई हुई चीज़ें उगाई गई हैं। इतनी ज़्यादा वैरायटी इंग्रेडिएंट्स की देखकर ये बहुत खुश होती है, और साथ ही किंग आ जाता है तो इसे देखकर ये खुशी से उछलने लगती है। वो इसे इन सब चीज़ों के नाम बताती है और स्पेशली मिर्चें देखकर तो छलांग मार के चली जाती है, और किंग इसे फ़ौरन से रोकता है और कहता है ये तो जहर है। वो बताती है ये जहर नहीं है, ये तो खाने का इंग्रेडिएंट ही है। किंग हैरान होता है, ये सिर्फ इंग्रेडिएंट्स लेकर इतनी खुश है, जब वो इसे बैग देता है तो फिर तो इसकी खुशी की इंतहा नहीं होती। इसके साथ ही किंग अपनी किस वाली हरकत पर सॉरी बोलता है, जिसपे वो सोचती है कि आप मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हैं। किंग उसे कुछ बताते बताते मुंह मोड़ लेता है और इसी खींचातानी में ये गिर जाते हैं।